अस्सलाम वालेकुम। हेयर फॉल का इशू औरतों के लिए ही नहीं, मर्दों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। इवन स्टडी से ये बात साबित हुई है कि मर्दों के अंदर हेयर फॉल का इशू ज्यादा देखा जाता है। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो आपके हेयर फॉल के इशू को टोटली रिवर्स कर सकते हैं? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला आता है। सेकंड, हम बात करेंगे ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं या ऐसी कौन सी डाइट है जो आपके हेयर फॉल के इशू को टोटली रिवर्स कर सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी डाइट है या ऐसे कौन से फूड्स हैं और साथ ही साथ ऐसी कौन सी हेयर केयर है जिसके इस्तेमाल से हमारे हेयर फॉल का इशू जो है वो ज्यादा ट्रिगर कर जाता है। दिस इज मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सना बिलाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला आता है? सबसे पहले तो इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या किसी भी बात की वजह से स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला आएगा। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हैं तो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला आएगा। जैसे कि थायराइड के पेशेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल का मसला रहता है। इसके अलावा ऐसे फीमेल्स जो बच्चा पैदा करती हैं, बेबी डिलीवर करती हैं, तो डिलीवरी के बाद उस फेज के अंदर भी उनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल का मसला देखा जाता है। फिर कुछ जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है। कुछ जीन्स इस तरह के होते हैं, आपको आपकी जीन्स में आ रहा होता है कि उसकी वजह से आपको हेयर फॉल का मसला रहता है। इसके अलावा एजिंग, जब आप एक एल्डर एज में जाते हैं तो उसके अंदर जाने से भी आपका हेयर फॉल का मसला आता है, क्योंकि उसमें भी हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं। डिसऑर्डर होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया जो है वो आपका परमानेंट भी हो सकता है और उसके अलावा वो टेम्परेरी भी हो सकता है। उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है, उसमें आपके स्किन के हेयर्स भी जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एलोपेशिया के अलावा फिर एक मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी आपको हेयर फॉल होता है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से आपको जो है वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग करना शुरू कर जाते हैं। डाइट आपके हेयर फॉल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का मसला पेश आता है। अब हम बात करते हैं डाइट की। क्या डाइट वाकई ही में आपकी हेयर फॉल को रिवर्स करने में कोई रोल प्ले कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। 2016 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह देखा गया कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, प्रोटीन का प्रॉपर्ली यूज करते हैं, अपने विटामिन्स एंड मिनरल्स को बैलेंस रख के इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल जो है वो टोटली रिवर्स भी हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जितने भी हैं इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा अच्छी पाई जाती है, स्पेशली जो नट्स हैं। इसके अलावा फिशेस हो गए, उसके अंदर बहुत अच्छे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा बीफ, चिकन वगैरह, इन सब चीजों के अंदर अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। ये हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके टेक्सचर को अच्छा करते हैं और साथ ही साथ ये आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एल लाइसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि हमारे बालों की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका काम हमारे बालों को शेप देना है और साथ ही साथ उसको वॉल्यूम देना है। अब ये वाले जो अमाइनो एसिड है ये हमें बीफ से बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। इसके अलावा योगर्ट हो गया, कॉटेज चीज हो गया, फिश, एग्स आ जाते हैं इसके अंदर, और जितने भी नट्स हैं वो सब इसके अंदर शामिल है। अब अगर हम नट्स की बात कर रहे हैं तो नट्स के अंदर सिलीनियम नाम का एक मिनरल है जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। अब सिलीनियम जो है इसका काम हमारे बालों की ग्रोथ करना है, और जो भी हमारा हेयर फॉल हो चुका होता है इसका काम है कि ये हमारे बालों की न्यू ग्रोथ करता है, न्यू रूट्स कह सकते हैं या न्यू फॉलिकल्स कह सकते हैं, ये उसकी ग्रोथ करता है। अब अगर इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए सिलेनियम, तो ये हमारे हेयर्स को डैमेज भी कर सकता है। ये जो हमारे हेयर्स में ड्राइनेस आ जाती है या ब्रिटल, या जिसको हम दो मुंहे बाल कहते हैं, ये हमारे बालों को उस तरीके से डैमेज करना भी शुरू कर देता है। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि अगर हम जोन से भी नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको एक लिमिट में इस्तेमाल करें, हम उसको ओवरडोज ना कर जाएं। ब्राजील नट्स एक नट्स है, इसके अलावा सनफ्लावर नट्स हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, ये कुछ ऐसे नट्स हैं जिसके अंदर सेलेनियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। अब हेल्दी फैट्स की बात की जाए तो फैट्स भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी अनसेचुरेटेड फैट्स हैं इनका काम है कि ये हमारे बालों को हाइड्रेट करें और साथ ही साथ ये हमारे बालों को हेयर फॉल होने से बचाता है, उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें फ्लेक्स सीड्स आ जाते हैं, यानी कि अलसी के बीज आ जाते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल हो गया, वॉलनट्स हो गए, एलमंड्स हो गए, और इसके अलावा फिशेज हो गए। फिशेज भी आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है और विटामिन डी की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसका काम भी आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है और साथ ही आपके बालों को अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करता है। 2018 के अंदर एक रिसर्च की गई जिसके अंदर देखा गया कि फिशेस के अंदर डिकोजा हेक्सोनिक एसिड एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले फूड की, तो उसमें आ जाते हैं विटामिन सी।
विटामिन सी जो है ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बालों के जो न्यू हेयर्स हैं, न्यू फॉलिकल्स हैं, ये उसकी ग्रोथ करता है। इसके अलावा ये हमारे बालों की कोलेजन को भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से न्यू हेयर की ग्रोथ होती है। अब अगर हम विटामिन सी इनरिच फूड्स की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी बेरीज हैं वो सब आ जाती हैं, लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। इसके अलावा जितने भी एक बेस्ट इसकी निशानी ये होती है कि जितने भी रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। येलो कलर के फ्रूट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। फोलेट जो है ये विटामिन बी की एक किस्म है। इसका काम भी आपके हेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, उसकी ग्रोथ के अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब अगर इसके इनरिच फूड्स की बात की जाए तो इसके अंदर पीज आ जाते हैं, एस्पैरागस आ जाते हैं, और इसके अलावा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बायोटीन। बायोटीन की बात की जाए तो ये भी आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, और इवन ये आपके जो जिस्म के ऊपर बाल होते हैं उसकी भी वो भी लॉस होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये आपके जो नेल्स है उसको डी शेप कर देता है, आपको स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, स्केलिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो येलोइश टोन में जाना शुरू हो जाती है। अब अगर हम इसके इनरिच फूड्स की बात करें तो इसके अंदर एग योग्स आ जाते हैं, स्वीट पोटैटोज आ जाते हैं, और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब इसके अंदर शामिल है। नियासिन जो है ये भी विटामिन बी की ही एक टाइप है। इसका काम भी आपके हेयर्स की प्रॉपर ग्रोथ करना है। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप लोग पीनट्स का इस्तेमाल करें। पीनट्स के अंदर नियासिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। सैल्मन फिश होगी, टूना फिश होगी, यानी जितनी भी फिशेस हैं उसके अंदर भी नियासिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लेक्स सीड्स हो गए, वॉलनट्स, इसके अंदर भी नियासिन की क्वांटिटी काफी अच्छी पाई जाती है। इसके बाद आ जाता है आयरन। आयरन जो है अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। जो पेशेंट्स एनीमिक होते हैं उनके अंदर भी हेयर फॉल का इशू बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो अगर आप एनीमिक हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आप अपने एनीमिया को रिकवर करें। उसके लिए आप अपनी प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर मेडिकेशन लें। आयरन के जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइट के थ्रू इसको रिकवर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसलिए लिए आप जो है वो कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कि डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से आपको हेयर फॉल का मसला जो है वो ट्रिगर करता है, या हम लोग हेयर केयर में ऐसी कौन सी चीजें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज ज्यादा पेश आते हैं। अगर उसमें देखें तो सबसे पहले अगर डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर अगर आप जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का मसला आता है। इसके अलावा अगर आप रिफाइंड फ्लोर्स जितने भी हैं अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का इशू आता है। थर्ड, ऐसी फिशेस जिसके अंदर मर्करी का लेवल बहुत ज्यादा हो, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का मसला आता है। अब अगर हम और चीजों की बात करें तो इसमें एक स्मोकिंग आ जाती है। अगर आप स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं अगर आप लोग, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का मसला ज्यादा होगा। 2019 में एक रिसर्च की गई है जिसके अंदर देखा गया कि ऐसे आदमी जो कि सिगरेट नोशी करते थे उनके अंदर जो हेयर फॉल का मसला है वो बहुत ज्यादा देखा गया एज कंपैरेटिवली टू उन लोगों के जो हेयर फॉल जो लोग स्मोकिंग नहीं करते थे। जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट्स के अंदर निकोटीन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो असल में जो निकोटीन है वो आपके जो हेयर फॉल है उसको ट्रिगर करता है। तो इसलिए ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये मसला देखा जा सकता है। एक अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी है जिन्होंने रिसर्चेस की और उससे उन्होंने बताया कि जो लोग बहुत ज्यादा हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से भी आपको जो है हेयर फॉल का मसला ज्यादा हो सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा हेयर्स को डाइज करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं अपने हेयर्स के ऊपर, इवन जो आप रिलैक्सिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑयलिंग वगैरह हो गई, अगर आप उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयलिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा टाइट करके अपने हेयर्स को बनाते हैं, यानी कि जैसे बहुत कुछ लोग बहुत टाइट करके पोनी करते हैं, बहुत ज्यादा टाइटनिंग के साथ अगर आप अपने बालों को बांधते हैं और एक ही पोजीशन में अगर आप अपने बालों को रखना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल का मसला ज्यादा आता है। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।